हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूं। आज क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। यदि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। यहाँ पर मैं क्लास 11th अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2024 की बुक के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के हैं। तो यदि आपके पास बुक है या नहीं भी है तो भी आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। क्लास 11th अकाउंटिंग 2024-25 प्लेलिस्ट में चले जाना। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक के सभी चैप्टर्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। देखो, ठीक है, 21 तक के तो हमने कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं और आप अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ तो अब आप जाकर देख लेना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मिक्स क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मुकेश फाउंड, ठीक है, मुकेश ने ये फाउंड किया कि ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। ही फाउंड द फॉलोइंग एरर in the sales book for the month of January. Total page number 3 was carried forward to page number 4. मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने carried forward किया पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 पर सेल्स बुक का, तो 1000 रुपीज़ कैरिड फॉरवर्ड हो गया और होना चाहिए था 1200, मतलब 200 रुपीज़ कम कैरिड फॉरवर्ड हुआ। वैसे ही जब पेज नंबर 7 से कैरिड फॉरवर्ड कर रहे थे पेज नंबर 8 पर, तो यहाँ पर 5000 का कैरिड फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन हो गया 5600 का, मतलब ज़्यादा हो गया। पहले वाले में कम हुआ, दूसरे वाले में ज़्यादा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न मेथड यूज करती हूं मैं ये, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले मेरी आती है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड पहले रेवेन्यू आएगा। ठीक है ना, पहले रेवेन्यू फिर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती है। ठीक इसका अपोजिट होता है किसमें, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब ये डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब ये लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। ये तो हमें रूल्स पता ही हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो सेल्स होती है, देखो सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। ठीक है, जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज होनी थी 1200, लेकिन आपने 1000 ही करी, मतलब आपने क्या करी, कम इंक्रीज करी। ठीक है ना, आपको कितनी करनी थी 1200, आपने 1000 करी, 200 कम इंक्रीज करी। तो अब मुझे फिर से इसे इंक्रीज करना होगा और कहाँ क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में डालना होगा। अब यहाँ पर मैं ये लेके चल रही हूँ कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रही थी तब ये मुझसे गलती हो गई, तब मतलब मेरे पास ये गलती या डिफरेंस मेरे को पकड़ में आया। वहाँ पर मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था, लेकिन अब उसे मुझे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली जनरल एंट्री करनी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, अब आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं रहा कि सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहां पर ज्यादा करना था, कम हुआ, अब मुझे उसे फिर से ज्यादा करना होगा। और जब सेल्स हमारी रेवेन्यू है, जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया 200 से। अब इसी में एक और एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट वाले में ही, कि हमें यहाँ पर 5000 करना था लेकिन हमने कम कर दिया। सेल्स बुक की ही बात हो रही है, हमने 5000 करना था, हमने ज़्यादा कर दिया, 5600 कर दिया। तो यहाँ पर अभी सेल्स की बात हो रही है और सेल्स को जब डिक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू है। तो यहाँ पर हम उल्टी एंट्री कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये जो डिफरेंस हमें ट्रायल बैलेंस में शो हुआ था उसे मुझे एंट्री के थ्रू क्लोज करना होगा कि किस चीज़ की गलती थी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600।
क्लियर हो गया। ये फर्स्ट वाला है। गुड्स रिटर्न टू अनुष्का 10,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो रॉन्ग एंट्री हो गई वो सेल्स बुक में एंट्री हो गई। तो सेल्स बुक में एंट्री होने की गलत एंट्री क्या हुई मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसे रिवर्स करी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो गुड्स रिटर्न टू अनुष्का, मतलब हमने अनुष्का से सामान खरीदा था और हमने उसको वापस कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न हुआ और किसको वापस करा, कैश के रूप में हमने उसको वापस कर दिया। तो हमारी सही एंट्री क्या होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन हमने क्या किया, हमने सेल्स बुक में उसकी एंट्री कर दी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू जो परचेज रिटर्न होना था उसे हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। अब मैंने उसे रिवर्स किया, कैश से कैश कट गया, तो जो एंट्री बनी वो सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बनी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने की बनी बच्चों, 10,000 की। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये सेकंड था। थर्ड वाला क्या है, बिल रिसीवेबल फॉर 800 फ्रॉम रिया वॉज डिसऑनर एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। हमें बिल रिसीव हुआ 800 का रिया से, जो डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर होने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमें बिल रिसीव हुआ है वो रिया से हुआ है 800 का, लेकिन हमने उसे डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में। तो अलाउंस अकाउंट का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, अलाउंस अकाउंट में हमने क्यों कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं रॉन्ग एंट्री करूंगी। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी मैंने, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसे रिवर्स करूंगी, रिवर्स कैश अकाउंट डेबिट टू अलाउंस। और करेक्ट क्या होनी थी, करेक्ट होनी थी रिया अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है ना, तो आपने गलती कर दी, क्योंकि भैया रिया से क्या हुआ था, रिया से हमें बिल रिसीव हुआ था। ठीक है ना, या तो आप क्या कर सकते हो, इसे बिल रिसीवेबल भी कर सकते हो। देखो बच्चों, ये कैश मैंने लिख दिया, लेकिन हमें बिल मिला था, कैश नहीं मिला था, तो मुझे यहाँ पर एंट्री में ये करेक्शन करना होगा, ये कैश की जगह मुझे बिल रिसीवेबल लिखना होगा। ठीक है ना, बिल रिसीवेबल आप भी कर देना, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को अब हम रिवर्स में कर देंगे और फिर टू बिल रिसीवेबल, जो करेक्ट होनी थी। ठीक है, अब बिल रिसीवेबल से बिल रिसीवेबल कट गया, तो हमारी एंट्री बनी रिया अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, क्योंकि हमें बिल रिसीव हुआ है, कैश नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि कैश होता तो हम कैश को लिख देते अलाउंस अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, अमाउंट देखो 8,000। क्लियरली समझ में आ गई चीज़ें। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग, सेल ऑफ गुड्स 6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड 600 इन कैश बुक। तो यहाँ पर देखो हमने 6,000 का सामान बेचा था, लेकिन एंट्री हमने क्या कर दी, एंट्री हमने कर दी 600 की। तो भैया कम की कर दी ना, एंट्री सेम वही होगी, लेकिन जो अमाउंट बचा हुआ है 6,000 में से आप 600 माइनस करोगे तो 5,400 की हमें और एंट्री करनी होगी। तो एंट्री क्या थी हमारी, मदन अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री आप पूरा जनरल का बनाना। ठीक है, फॉर्मेट मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट जो नहीं हुआ है, 600 हो गया है, 5,400 नहीं हुआ है, तो हमने इसे और कर दिया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग 2,000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ध्यान से समझना, क्रेडिट परचेज किया था गुड्स को किससे, मोहन से। कितने का, 2,000 का, जो कहाँ पर पास हो गया, सेल्स बुक में पास हो गया। ठीक है, खरीदा था लेकिन बेचने वाली बुक में पास हो गया। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री बननी थी, इसकी करेक्ट एंट्री बननी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन बननी थी। इसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, परचेज अकाउंट डेबिट 2,000
टू मोहन, क्योंकि हमने मोहन से खरीदा था, है ना, फ्रॉम गुड्स फ्रॉम मोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन बनना था। लेकिन हमने सेल्स बुक में पास कर दिया इसको, तो हमने क्या किया, मोहन की जगह हमने क्या कर दिया, इसे सेल्स बुक में पास कर दिया। मतलब हमने एंट्री क्या कर दी, ठीक है ना, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, हमने क्या एंट्री कर दी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हमने यहाँ टू सेल्स कर दिया। लेकिन हमने ये गलत कर दिया ना, तो हमारे 2000 यहाँ भी आ गए और 2000 यहाँ भी आ गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मोहन को नीचे लाना पड़ेगा और सेल्स को ऊपर लाना पड़ेगा। तो मोहन तो ऑलरेडी नीचे है ही, सेल्स अकाउंट को डेबिट करके 2000 लिख देंगे और यहाँ पर 4000 लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय अ कस्टमर एंटर इन परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न था लेकिन हमने उसे परचेज रिटर्न में एंटर कर दिया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही है जो हमने यहाँ पे करा। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी, हमने गलती से क्या एंट्री कर दी, उसे हमने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। तो परचेज रिटर्न तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने एंट्री क्या कर दी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, हमने ये एंट्री कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना है तो मैं क्या करूंगी, इसे ऊपर ले आऊंगी। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा और दोनों में 500 एंड 500 अमाउंट आ जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, फोर्थ, चेक ऑफ 400 received from Ranjan was dishonor and debited to his discount and discount account। चेक हमें रिसीव हुआ 400 का रंजन से, वो डिसऑनर हो गया। तो पहले तो मुझे जो चेक रिसीव हुआ है मैं उसकी एंट्री करूंगी, ठीक है ना, जो करेक्ट एंट्री है। तो चेक मुझे जो रिसीव हुआ है वो हुआ है रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन हमने उसे कहाँ कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलती से कर दिया ना डिस्काउंट अकाउंट में। अब मैं इसे रिवर्स कर दूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और क्या करूंगी, बैंक से बैंक काट दूंगी तो रंजन अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, रंजन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 400। कितना, 4th नंबर का। क्लियर हुआ। इसके बाद है 5th नंबर वाला। क्या है 5th नंबर का ट्रांजैक्शन, बैंक ऑफ बिल ऑफ 820 रिसीव फ्रॉम रमेश, ठीक है, हमें बिल रिसीव हुआ रमेश से, किसके लिए, रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर के लिए हुआ मशीनरी के, लेकिन उसे हमने परचेज बुक में डाल दिया 720। ध्यान से समझना, हमें जो बिल मिला है 820 का, वो रमेश से मिला है मशीनरी के रिपेयर के लिए। तो यहाँ पर जो एंट्री होनी थी, यहाँ पर एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है ना, ये एंट्री होनी थी, लेकिन हमने इसे परचेज बुक में डाल दिया, वो भी गलत, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगी, जो करेक्ट एंट्री है वो करूँगी। तो यहाँ पर जो एंट्री होनी थी वो होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या हम इसका नाम भी लिख सकते हैं रमेश का, रमेश से मिला है ना, क्योंकि बिल मिला है, तो टू रमेश अकाउंट लिख दो, ठीक है। ये हमें बिल मिला था, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बच्चों, यहाँ पर हमने रॉन्ग एंट्री कर दी परचेज बुक में 720, है ना, अमाउंट की भी गलती है बच्चों, यहाँ पर परचेज बुक में कर दिया आपने 720, मतलब आपने क्या करा, रॉन्ग परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कर दिया, ठीक है।
तो अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ दोनों का अमाउंट भी हमने गड़बड़ किया है। क्या किया है हमने दोनों के अमाउंट में? देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ जो हमने गलती करी है दोनों के अमाउंट में। जो रमेश से मिला था वो 820 का मिला था, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा 720। तो मतलब 100 का जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होगे तो डिफरेंस शो हो रहा होगा, तो वो 100 का क्या खुला होगा? सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। तो हमारी करेक्ट एंट्री तो क्या है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट है, लेकिन वो किससे आ रही होगी? वो 100 रुपीज़ कम से आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? एंट्री यही करूँगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर रमेश अकाउंट की जगह मुझे कुछ और नाम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि ये रमेश ने के अकाउंट की है रिपेयर की, क्योंकि मैंने यहाँ परचेज में डाली थी रमेश के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? रमेश की जगह लिख दूंगी 100 रुपीज़ सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट 100, और बाकी जो 750 है वो किस में जाएंगे? परचेज में। यहाँ पर डेबिट था, हमें हमारी गलती सुधारनी है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट 720 और यहाँ पर 820 आएगा। क्लियरली समझ में आया? देखो कह क्या रहे हैं यहाँ पर, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। बिल 820 का रिसीव हुआ था रमेश से, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री कर दी? रिपेयर के लिए हुआ था, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी 820 की। लेकिन हमने क्या किया? उसे परचेज बुक में लिख दिया, वो भी कम अमाउंट से। यदि हम सेम अमाउंट लिखते तो हम रिवर्स करके उसको क्रॉस कर देते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? कम अमाउंट से लिख दिया। तो हमारी एंट्री थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश, लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब हमें इस पकड़ में ही नहीं आया, हमारे पास बैलेंस 720 का ही आ रहा था। तो हमें बाद में पता चला कि जो 100 रुपीज़ का बैलेंस कम आ रहा है वो रिपेयर अकाउंट का बैलेंस है। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ रिपेयर के थे जो 100 रुपीज़ सस्पेंस के नाम से डाल दिए, जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे थे। और जो परचेज जो 720 कर दिया था गलती से, उसे वापस नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो कर दिया था ना डेबिट, उसके पास भी है। तो उसको रिवर्स करके उसको रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एरर। सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन 6000 वर एंटर्ड इन सेल्स बुक 600। तो यहाँ पर भी बच्चों वही गलती है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी। तो हम क्या करेंगे? मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कम था तो आप कर दो 5400, ठीक है। इसके बाद है क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय। हमने उधार सामान खरीदा अजय से 1500 का, रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। खरीदा है लेकिन आपने क्या करा? उसे सेल्स बुक में लिख दिया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो करेक्ट एंट्री थी वो हमारी क्या थी? करेक्ट एंट्री हमारी होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी थी। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी मैंने? रॉन्ग एंट्री कर दी अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पर क्रेडिट परचेज 1500 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास्ड वर्ड आया है, पास थ्रू द सेल्स बुक। तो यहाँ पर मैंने जो सेल्स को क्या करा है 1500 का और लिख दिया है, तो मुझे उसे सही करने के लिए ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पर 2 बार जो पास की गई है उसे मुझे रेक्टिफाई करना होगा। सही एंट्री तो परचेज अकाउंट डेबिट है ही 1500, लेकिन जो ये सेल्स अकाउंट को मैंने यहाँ पर रॉन्ग एंट्री करी है तो उसे मुझे डेबिट करना होगा, ठीक है, 1500 एंड टू अजय अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैडम हमने यहाँ पर रिवर्स वाला पोर्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर वर्ड देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, मतलब उसके साथ पास होके गई है, मतलब उसमें भी एंट्री हो गई है, उसमें भी एंट्री हो गई है। जब 2 बार एंट्री हो जाती है ना बच्चों, तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। यदि ऐसा लिखा होता पोस्टेड या डेबिटेड तो वो बात अलग होती, क्योंकि हमने उसमें पोस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, इसमें भी कर दी है और इसमें भी कर दी है। उस डेबिटेड में हम इसमें नहीं करते, उसमें कर देते, तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन हमने यहाँ दोनों जगह कर दी है। तो 3000 मुझे यहाँ पर क्लियरिटी देनी होगी कि मेरी यहाँ पर 3000 का क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो 2 बार 1500 शो हो रहा होगा, एक 1500 परचेज का, एक 1500 सेल्स का। तो आपको बताना होगा कि हमसे गलती हो गई थी, सेल्स हमने गलत लिख दिया था 1500 और उसको मुझे डेबिट करना होगा। क्लियर?
अब यहाँ पर रिपेयर टू बिल्डिंग 300 वर डेबिटेड इन रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो एंट्री होनी थी वो क्या होनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, ठीक है ना। करेक्ट एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री कर दी। क्या रॉन्ग एंट्री कर दी हमने? रॉन्ग एंट्री ये कर दी, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग ये थी ना, हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब मैं इसे रिवर्स कर देती हूँ, रिवर्स कैश टू बिल्डिंग, है ना। फिर ये सी करेक्ट को, रिवर्स को मैं क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा मेरा करेक्ट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब मैंने यहां पर ये करा और अमाउंट 300 लिख दूंगी, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला ध्यान से समझो, थोड़े से अब ट्रिकी आ रहे हैं। 2050 पेड टू रोहित, ठीक है, हमने ये पेमेंट करा रोहित को, लेकिन उसकी पोस्टिंग कर दी डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट 5020। तो पहले जब हम 5020 में से 2050 माइनस करेंगे, 5020 माइनस 2050, तो मेरे पास 2970 का अभी भी बैलेंस आएगा, ठीक है। तो अब क्या किया है हमने, रोहित को पेड किया था, तो रोहित को पेड करने की एंट्री क्या होगी, देखो, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रोहित को जब हम पेड कर रहे हैं तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने यहाँ मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करा और अमाउंट भी दोनों गलत लिखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में आप बोलेंगे मैडम क्या अंतर है, क्योंकि देखो इसमें भी क्या हुआ था, इसमें ही था कि पिछले वाले क्वेश्चन में था, वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था ना, ऐसा अमाउंट की गलती थी, तो उसमें भी हमने क्या किया था, ऊपर नीचे किया था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है। लिखो आप 4th नंबर की हमारी करेक्ट एंट्री क्या है, हमारी करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दी। अब मुझे बताओ, यहाँ बैलेंस था 2050 और यहाँ कर दिया 5020, है ना। तो अब मेरे पास ये जो बैलेंस है यहाँ पर अभी मैंने माइनस किया था 2970, ये क्या हो रहा है, ये बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। तो मोहित के कारण ज़्यादा आ रहा है ना, क्योंकि उसके अकाउंट में हमने क्या करा, 2970 का ज़्यादा एंट्री कर दी। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बननी चाहिए थी, लेकिन मोहित के अकाउंट में 5020 ज़्यादा चले गए हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगी, मोहित से पूरा ही पैसा वापस ले लूंगी टू मोहित अकाउंट, क्योंकि मोहित को तो 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। 5020 अमाउंट मेरे पास कितना होना चाहिए था, 2050। अब ये दोनों में जो अंतर है, ये जो अंतर है वो मेरे को शो हो रहा होगा कहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट में, जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रही होंगी। तो इस अमाउंट को मैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके 2970 डाल दूंगी और पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगी। देखो बच्चों, यदि हम किसी को फालतू पैसा दे देते हैं, ठीक है, तो आप उसकी एंट्री को अपोजिट करके उससे वो पैसा वापस भी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने यदि गलत एंट्री कर दी है तो हम क्या करेंगे, उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो हमने यहाँ मोहित के अकाउंट में 5020 गलती से डाल दिए ना, तो अब मैं उसको नीचे लाके उसको सही कर दूंगी। तो बस वही मैंने यहाँ पर किया है। और जो बैलेंस है वो जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे वहाँ पर गलती आ रही होगी तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। यदि ऐसा क्लेरिफाई दिया है कि भैया नहीं, ट्रायल बैलेंस आपने नहीं बनाया, पहले ही पकड़ में आ गई, तो कैश अकाउंट डाल दो, अपना मन है, ठीक है। पर सस्पेंस अकाउंट से ही शो करना होता है, क्योंकि हम यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स लाइट चली गई थी इसलिए वो क्वेश्चन मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। उस क्वेश्चन का जो लास्ट ट्रांजैक्शन था वो क्या था, उस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन था क्वेश्चन नंबर 24 का, परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कॉस्टेड 400। तो देखो बच्चों, जब हमारा कोई भी ओवर कॉस्टिंग होती है तो यहाँ पर परचेज रिटर्न जो होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, देखो हम जब कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, तो सामान खरीदना हमारा खर्चा है तो हमारा वो एक्सपेंसेस में आ जाता है, लेकिन जब हम कोई सामान हमारा खरीदा हुआ हम उसे वापस कर देते तो रेवेन्यू हमारे पास वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो था पिछले क्वेश्चन में जो परचेज रिटर्न था वो क्या कर दिया गया था, वो ओवर कॉस्ट हो गया था, तो उसको कम करने के लिए मुझे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करना होगा। क्लियर? अब उस एंट्री को आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 5400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, कितने की होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी 5400 की, लेकिन हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट, ये करेक्ट एंट्री थी हमारी, रॉन्ग एंट्री हमने क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट और एज अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। ठीक है, कितने से, 5400 से। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो बार 5400 डेबिट हो गए, क्योंकि देखो लिखा है ना ए वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, और होनी क्या थी, चाहिए थी ए से हमें रिसीव हुआ था तो टू एज होना था, तो यहाँ पर हमने डबल एंट्री कर दी। तो अब मुझे इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा था डबल उसे यहाँ पर क्लेरिफाई करना होगा, और जो हमने यहाँ पर गलती से डेबिट कर दिया था ए को, तो यहाँ पर टू एज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और अमाउंट लिखना होगा। यदि कोई और नाम होता तो उसका नाम भी नीचे लिख देते, लेकिन यहाँ पर ए के नाम से ही गलती हुई है इसलिए उसके नाम में डबल अमाउंट डालकर आपको रेक्टिफाई करना है। क्लियर? ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड कह रही है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज ओवर कॉस्टेड। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, जब कोई हम सामान खरीदते हैं तो हमारे जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास से क्या होता है, पैसा आता है और सामान चला जाता है। जब लेकिन सेल्स रिटर्न हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है। तो जब हम उसको पैसा देते हैं तो हमारा क्या होता है ना, जो हमारा बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, कम होता है ना, क्योंकि हम उसे पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉस्ट हो गया 800 का, तो मुझे उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ओवर कॉस्ट हुआ है। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 800। क्लियर? आप 2740 पेड फॉर रिपेयर टू मोटर कार वर डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट 1740। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रिपेयर अकाउंट में जाना था लेकिन आपने उसको मोटर कार अकाउंट में डाल दिया, वो भी गलत अमाउंट और वो भी कम अमाउंट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो किस अमाउंट से होनी थी, हमारी जो अमाउंट था वो होना था 2740 से। ठीक है, 2740 से, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो भी गलत अमाउंट क्या था, 1740 से। ठीक है, तो अब मुझे जो गलत किया है मैंने मोटर कार को डेबिट करके, तो उसे मुझे वापस क्रेडिट करना होगा, और रिपेयर अकाउंट और मोटर कार अकाउंट के कारण जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है उसे मुझे सस्पेंस अकाउंट में डालना होगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, क्योंकि मोटर कार की गलती है उसको हमें उल्टी एंट्री करनी होगी, एंड टू सस्पेंस अकाउंट। रिपेयर में कितना आएगा, 2740, यहाँ 1740, और यहाँ पर जो 100 रुपीज़ का बैलेंस है वो आएगा, 100 नहीं 1000 का। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500 टू रिटर्न इनवर्ड्स। देखो रिटर्न आउटवर्ड्स होना था लेकिन रिटर्न इनवर्ड कर दिया हमने, तो यहाँ पर उसको रिटर्न इनवर्ड को जो गलत किया है, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात की गई है, तो हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी थी, तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी, लेकिन हमने कर क्या दी, रॉन्ग एंट्री कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
क्योंकि जब हमारी सेल्स रिटर्न हुई तो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये दोनों में 1500 दो बार हो गया, 1500 एंड 1500 दो बार हो गया। तो मुझे क्या है, जो करेक्ट एंट्री तो है वो करेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे सेल्स रिटर्न को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो श्याम अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। और अमाउंट कितना आएगा, 1500, 1500 एंड 3000। आई होप ये वाली एंट्रीज आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही होंगी, क्योंकि ये एंट्रीज क्या होती हैं कि जब हमने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारने के लिए जो गलत एंट्री की है उसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे तो मैं और भी क्वेश्चंस करवाने वाली थी आपको, लेकिन वीडियो लेंदी होता जा रहा है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चेक फॉर 10,000 रिसीव फ्रॉम रंजन। ध्यान से समझना, एक चेक था 10,000 का, रंजन से रिसीव हुआ। ठीक है ना, इसका अमाउंट न्यू बुक में कितना दिया है, 26 क्वेश्चन है, इसका अमाउंट न्यू बुक में 20,000 दिया है। ठीक है, आप भी कर लेना। रंजन से रिसीव हुआ और कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, तो यहाँ पर हमने कैश डिस्काउंट उसको अलाउ किया 200। द चेक वॉज नॉट ऑनर टू ड्यू डेट, द अमाउंट वॉज डिस्काउंट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सिंपल सी एंट्री है ये, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एंट्री होनी थी, हमें क्या करना था, टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। ठीक है, इसे मैं बहुत डिटेल में भी समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगी कि 20,000 की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गड़बड़ी करी है यहाँ पर 200 डिस्काउंट अलाउ को डिस्काउंट रिसीव में कर दिया है। तो आपका क्या होना चाहिए था, टू डिस्काउंट अलाउ होना था ना। यहाँ पर 20,000 का जब आपको चेक मिला तो आपकी जो करेक्ट एंट्री बनती, तो आपकी जो करेक्ट एंट्री बनती है उसमें आपको क्या होना था, टू डिस्काउंट अलाउ होना था, लेकिन आपको क्या हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव कर दिया आपने। तो जो टू डिस्काउंट रिसीव आपने गलत एंट्री करी है उसको आप रिवर्स कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ। ये तो सही है, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट अलाउ में डाल दिया, सॉरी डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया, तो अब हमने उसे अपोजिट कर दिया। 20,000 का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि चेक जो मिला था वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, नॉट ऑनर मतलब आपने ड्यू डेट पे तो जो डिस्काउंट उसने अलाउ करा था वो डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया। तो अब यहाँ पर उसकी गलती सुधारने के लिए डिस्काउंट रिसीव को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट करेंगे, और सिर्फ 200 से ही करेंगे, क्योंकि गलती सिर्फ 200 की है, 20,000 की कोई गलती नहीं है। क्लियर। सेकेंड वाली एंट्री देखो, 2,000 पेड एज अ वेजेस ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री आपने कर दी कि हमने उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवर्स करो, कैश टू वेजेस। ठीक है, काट दो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट हमारा करेक्ट आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट 2,000। क्लियर। चलो ये सेकंड था, अब थर्ड देखते हैं। 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम राकेश वर क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हमें गलती लिखी हुई है, बाद में उसमें जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो लिखा है। द अमाउंट हैड बीन रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स अर्लियर, मतलब पहले बैड डेब्ट्स था, मतलब सही एंट्री बैड डेब्ट्स की थी, लेकिन हमने उसे गलत क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया राकेश के। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रॉन्ग एंट्री करूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखो रिवर्स एंट्री भी लिखी हुई है, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। इसको जब मैंने रिवर्स किया तो राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से, और फिर करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो कैश से कैश कट गया, तो एंट्री मेरी बनेगी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना अमाउंट है इसका, 10,000 है ना।
10,000 है कि कितना है, एक बार चेक कर लेती हूँ। इसका अमाउंट है 5,000, ठीक है, सही अमाउंट कर लो 5,000। क्लियर। अब लास्ट देख लेते हैं 4th नंबर की, क्या बोल रहा है, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड 100 अगेंस्ट द बिल अमाउंट 1000। मतलब आपको जो बिल था वो 100 हो गया, लेकिन आपको लिखना था कितना, 1000। तो अब आप उसको रेक्टिफाई कर लो। क्या करोगे, आप उसको लिख दोगे फिर से। तो यहाँ पर रिपेयर अकाउंट डेबिट जो आपने नहीं लिखा है टू कैश 900। क्लियर। आज बच्चों मेरे स्टूडियो में लाइट में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए आज वीडियोस थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको अच्छे से समझाऊं। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। आज मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाली थी, लेकिन वही लाइट के कारण मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।